अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद भी लाइफ वैसी नहीं बन रही जैसी आप चाहते हैं, तो हो सकता है इसका कारण आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हो। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने एक सीक्रेट को समझा है। वो सीक्रेट है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ लें तो आप अपनी हेल्थ, सक्सेस, मनी और हैप्पीनेस सब कुछ बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पावरफुल ऑडियो बुक को, जो शायद आपकी जिंदगी की सोच को हमेशा के लिए बदल दे। आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, क्या ये सब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है? इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है, ज्यादातर लोग इस शक्ति को समझ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और समझते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारी जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करता है। लेखक कहते हैं, जो विचार हम बार बार अपने दिमाग में डालते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो वही विचार आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। लेखक एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वो गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं ही उगेगा। अगर वो आम का बीज बोएगा तो आम का पेड़ उगेगा। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। आप जो भी विचार अपने मन में बोते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में उगने लगते हैं। अगर आप डर बोते हैं तो जिंदगी में डर बढ़ता है। अगर आप विश्वास बोते हैं तो जिंदगी में सफलता बढ़ती है। लेखक कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू हील, क्रिएट सक्सेस एंड चेंज योर डेस्टिनी। लेकिन सवाल यह है, अगर हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों इतने लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? इस किताब में लेखक बताते हैं कि इसका कारण है नेगेटिव थिंकिंग। जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो वो अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग दे रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोग्रामिंग को सच करने लगता है। लेखक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो वही सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अब सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन सोचता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो उसके अंदर डर बढ़ता जाएगा और वही डर उसके परफॉर्मेंस को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हर दिन खुद से कहे कि मैं केपेबल हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं जरूर सफल होऊंगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी मदद करने लगेगा। लेखक बताते हैं कि दुनिया के कई सफल लोग इसी प्रिंसिपल को समझते हैं। वो लोग अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भरते हैं। वो अपने सपनों को बार बार इमेजिन करते हैं और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड उस सपने को रियलिटी में बदल देता है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ सक्सेस के लिए ही नहीं है। लेखक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारे हेल्थ पर भी असर डालता है। कई बार डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर मरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो कि वो ठीक हो जाएगा, तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, यानी सिर्फ विश्वास से शरीर भी बदल सकता है। अब सवाल यह है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाएं? इस किताब के लेखक बताते हैं कि सबसे पावरफुल तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंसेस को बार बार अपने मन में दोहराना। जैसे, मैं सफल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर है। जब आप इन विचारों को रोज दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है और वही विचार आपकी रियलिटी बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी वो आपके विचारों पर काम कर रहा होता है। इसलिए सोने से पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालना बहुत जरूरी है। अगर आप सोने से पहले डर, चिंता और नेगेटिविटी सोचते हैं, तो वही चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप प्रोग्रामिंग बन जाती हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले अपने गोल्स इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को पूरा करने की दिशा में काम करने लगता है। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल टीचिंग है कि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी पहले आपके दिमाग में बदलती है, फिर रियलिटी में बदलती है। और इसी पॉइंट से इस किताब की असली जर्नी शुरू होती है, जहां लेखक बताते हैं
कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है। और यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को शेप देता है, तो अगला सवाल होता है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेखक कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, बिलीफ से काम करता है। यानी अगर आप किसी बात पर सच में विश्वास करने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेखक एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसे बचपन से बार बार कहा जाता है, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा उन बातों को सच मानने लगता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्रोग्राम्ड है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर वही बच्चा बचपन से ये सुनता, तुम बहुत केपेबल हो, तुम मेहनती हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप होता। और यही कारण है कि कई बार दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा हार मान लेता है। अंतर सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में नहीं होता, अंतर उनके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में होता है। लेखक कहते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो तरीकों से प्रोग्राम करते हैं। पहला, रिपीटेड थॉट्स, और दूसरा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यानी जो बातें आप बार बार सोचते हैं और जिन बातों को आप भावनाओं के साथ महसूस करते हैं, वही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर यही सोचता है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को मजबूत कर देता है और वो व्यक्ति हर जगह समस्या ही देखने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज सुबह ये सोचने लगे, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, हर दिन मुझे नए अवसर मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड नई रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर आप डर बोएंगे तो डर उगेगा, अगर आप विश्वास बोएंगे तो सफलता उगेगी। अब लेखक एक रियल लाइफ सिचुएशन समझाते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसने नया बिजनेस शुरू किया। अगर वो हर दिन डरता रहे कि मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को रियलिटी बनाने लगेगा। लेकिन अगर वो खुद से कहे, मेरा प्रोडक्ट लोगों की मदद करेगा, मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। और यही फर्क है फियर माइंडसेट और सक्सेस माइंडसेट में। लेखक कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट पार्टनर की तरह है। वो हमेशा हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपकी मदद करता है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो उसी को सच बनाने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सीखिए, क्योंकि विचार ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। अब यहां लेखक एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को अपने दिमाग में साफ साफ देखना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो खुद को एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट होकर लिखते हुए इमेजिन कर सकता है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो खुद को कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हुए इमेजिन कर सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए इमेजिन कर सकता है। लेखक कहते हैं, जब आप अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करने लगता है और फिर वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसके साथ इमोशन जुड़ा हो। अगर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर आप इमोशन के साथ इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को पावरफुल इंस्ट्रक्शन मान लेता है। लेखक कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो चीज आप बार बार इमेजिन करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन सकती है। और यही वजह है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, क्योंकि लेखक बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सफलता ही नहीं, हेल्थ और हीलिंग में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार लोगों ने सिर्फ अपने विश्वास से
अपनी बीमारी पर काबू पाया है। और यही इस किताब का अगला पावरफुल अध्याय है, जहां लेखक बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने लगते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि ये शक्ति सिर्फ हमारी सोच को नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इस किताब के लेखक बताते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उसके विचारों को ही नहीं संभालता बल्कि उसके शरीर के कई फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, हमारी डाइजेशन और यहां तक कि हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस भी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार डर, चिंता और नेगेटिव थिंकिंग में जीता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को शरीर में भेजता रहता है। धीरे धीरे ये स्ट्रेस शरीर पर असर डालने लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मन में शांति, विश्वास और पॉजिटिविटी को जगा देता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से शरीर को हील करना शुरू कर देता है। लेखक एक बहुत दिलचस्प उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति कई सालों से हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान था। वो कई डॉक्टर्स के पास गया, दवाइयां भी ली, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। फिर एक दिन उसने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा। उसने रोज रात को सोने से पहले एक सिंपल एफर्मेशन दोहराना शुरू किया। मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ हो रहा है, मेरे अंदर हीलिंग पावर है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और शांत हूं। पहले पहले उसे लगा कि शायद इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि उसका स्ट्रेस कम हो गया है, उसकी नींद बेहतर हो गई है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होने लगी। लेखक कहते हैं कि यह कोई मिरेकल नहीं था, यह सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल हीलिंग पावर थी। अब इसे एक इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के स्ट्रेस में रहता है। अगर वो हर समय यही सोचता रहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी डर को सच करने लगता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट रोज खुद से कहे, मैं फोकस्ड हूं, मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देना ही असली कला है। और यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ और करियर को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच और उनका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस के लिए प्रोग्राम नहीं होता। कई लोग बचपन से ही ऐसे बिलीफ सुनते हुए बड़े होते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, हमारे जैसे लोग बड़े नहीं बन सकते। धीरे धीरे ये बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वही बिलीफ्स उनकी जिंदगी को लिमिट करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप अपने बिलीफ्स को बदल दें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही क्रिएट करता है जिसे आप सच मानते हैं। अब इसे इंडियन लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बिजनेसमैन है, वो एक छोटी शॉप चलाता है। अगर वो हर दिन यही सोचता है कि मेरी दुकान कभी बड़ी नहीं होगी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका माइंड ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दूंगा, मैं अपनी शॉप को धीरे धीरे ग्रो करूंगा, तो उसका माइंडसेट बदलने लगता है। वो नए आइडियाज के बारे में सोचने लगता है,
शायद वो ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दे, शायद वो डिजिटल पेमेंट अपनाए, शायद वो सोशल मीडिया पर अपनी शॉप प्रमोट करे और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है। लेखक कहते हैं, सक्सेस का असली बीज हमेशा माइंड में बोया जाता है। अब एक जॉब एग्जाम्पल लेते हैं। कई लोग जॉब करते हुए सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग वही जॉब करते हुए स्किल सीखते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और धीरे धीरे अपने करियर को ग्रो कर लेते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। लेखक कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके बिलीव्स के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को कैपेबल मानते हैं तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि लेखक कहते हैं, अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करना सीखिए। और यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि अब लेखक हमें कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक्स बताने वाले हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करने में हमारी मदद करते हैं। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा इमेजेस को समझता है। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और फिर धीरे धीरे आपकी एक्शंस भी उसी दिशा में जाने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी मैच जीतने से पहले अपने जीतने की कल्पना करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस की ग्रोथ की कल्पना करते हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कल्पना करते हैं। अब इसे इंडियन लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो आईएएस बनने का सपना देखता है। अगर वो हर दिन सिर्फ ये सोचता रहे कि एग्जाम बहुत टफ है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करे कि वो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली लिख रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है और एक दिन वो ऑफिसर बन गया है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को पॉसिबल मानने लगता है। फिर उसका फोकस बढ़ता है, उसकी मेहनत बढ़ती है और उसका कॉन्फिडेंस भी मजबूत हो जाता है। लेखक कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये माइंड को डायरेक्शन देने का पावरफुल टूल है। अब एक बिजनेस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वो हमेशा ये सोचता रहे कि मुझसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसका माइंड खुद ही उसे रोक देगा। लेकिन अगर वो इमेजिन करे कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कस्टमर्स खुश हैं और उसका ब्रांड धीरे धीरे फेमस हो रहा है, तो उसका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। और यही विजुअलाइजेशन की असली शक्ति है। लेखक कहते हैं, जिस भविष्य को आप अपने माइंड में साफ साफ देख सकते हैं, उसे अपनी जिंदगी में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति तब सामने आती है जब हम उसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ प्रोग्राम करते हैं। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थॉट से नहीं बल्कि इमोशन से भी डीपली इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है लेकिन आपके अंदर डर और डाउट भरा हुआ है तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपके थॉट्स के साथ फेथ और ग्रैटिट्यूड जुड़ जाए तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम करने लगता है। फेथ का मतलब है अपने गोल पर विश्वास करना। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना। लेखक कहते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका माइंड अबंडेंस की स्टेट में आ जाता है, और जब आपका माइंड अबंडेंस में होता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद दिखाई देने लगती हैं। अब इसे इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक यंग एम्प्लॉय है जो जॉब में स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो हर दिन सिर्फ कंप्लेंट्स करता रहे, मेरी सैलरी कम है, मेरी लाइफ खराब है, तो उसका माइंड नेगेटिविटी में फंस जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सीखने का मौका है, तो उसकी एनर्जी बदलने लगती है। फिर वो नए स्किल सीखने लगता है, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ इंप्रूव होने लगती है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप फियर देते हैं तो फियर बढ़ता है, अगर आप फेथ देते हैं तो फेथ बढ़ता है,
और अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं। और यही वो मोमेंट है जहां से हमारी कहानी अपने सबसे पावरफुल स्टेज की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब लेखक हमें बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझकर हम अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी सोच से बनती है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीड कभी ना कभी आपके माइंड में बोया गया था। अगर आपके थॉट्स फियर से भरे हैं तो लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा दिखाई देंगे। अगर आपके थॉट्स कॉन्फिडेंस से भरे हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देंगी। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। उसमें जो भी बीज बोया जाएगा वो एक दिन रियलिटी बन जाएगा। अगर आप डाउट बोते हैं तो फेलियर उगेगा। अगर आप बिलीव बोते हैं तो सक्सेस उगेगा। अगर आप लव बोते हैं तो हैप्पीनेस उगेगी। अब एक सिंपल इंडियन लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वो फिर से उठता है, फिर से कोशिश करता है और एक दिन वो चलने लगता है। हम सब बचपन में ऐसे ही थे, लेकिन बड़े होने के बाद हम अपने माइंड में डाउट्स भर लेते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हो सकते हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, आपका करियर ग्रो कर सकता है, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने अंदर की इनर पीस को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आखिर में असली सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होती। असली सक्सेस होती है एक शांत माइंड, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और एक मीनिंगफुल लाइफ। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। अगर वो अपनी सोच को बदल दे तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी डेस्टिनी लिखता है। दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी सोच से बनती है। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक अच्छी किताब हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है।